यार क्या ही बोले इस मूवी के बारे में। माइंड ब्लोइंग, टेरिफाइंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी मूवी है कांतारा चैप्टर 1, जो टेक्निकली कांतारा का सेकंड पार्ट है, जिसने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था कि जो पहले हमने देखा था तो वो क्या था अगर चैप्टर 1 अब लाया है। लेकिन इसका जवाब मुझे मूवी देखने के बाद मिल गया कि हाँ, ये चैप्टर 1 है और पहले वाला पार्ट 2 था। मतलब टेक्निकली जो अब है वो पार्ट 2 है, लेकिन स्टोरी वाइज ये पार्ट 1 कहलाएगा और पहले जो सिर्फ कांतारा नाम से मूवी आई है वो पार्ट 2 कहलाएगा। तो मूवी तो मैंने देख ली है। यहाँ पहले ही आपको एक इस मूवी की गुड न्यूज देता चलो कि इसका थर्ड पार्ट भी लाया जाएगा। तो अब जरा हम इस पार्ट की बात करें तो पहले ही कांतारा में जो हमने देखा था, ये मूवी हमें उसका इनटू 200% करके दिखाती है। स्पेशली इसका क्लाइमैक्स रोंगटे खड़े कर देगा कि क्या क्या हमने सोचा था कि शादी होगी, बच्चे होंगे और क्या कुछ होगा, लेकिन क्लाइमैक्स मूवी को अलग ही लेवल पर ले जाता है, जहां आप सिनेमा में क्लाइमैक्स पर बजती सीटियां ताले सुन सकते हैं। मतलब भाई एकदम आला। जबकि ऋषभ शेट्टी ने क्लाइमैक्स से रिलेटेड रत्ती बराबर भी ट्रेलर में नहीं दिखाया, जबकि इसके उलट ट्रेलर को डिसेंट सा रखा था। बाकी ऋषभ शेट्टी की जितना भी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि राइटिंग और डायरेक्शन को भी अच्छे से संभाला। मान गया भाई मैं इस बंदे को, सल्यूट है। इस आदमी ने ये तो प्रूव कर दिया कि अगर विजन क्लियर हो, किसी फजूल से टॉप पर 300 खर्चा करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि 100 करोड़ लगाकर किस तरह अपने पहले ही 4 दिनों में 300 करोड़ की कमाई की जाती है, ये सिखाया है उन लोगों को। और अब तक ये मूवी दुनिया भर से 408 करोड़ की कमाई कर चुकी है, जिसने यश की KGF चैप्टर 1 को भी पीछे छोड़ दिया है अपने रिलीज के सिर्फ पहले ही वीकेंड में। जबकि ऋषभ शेट्टी का कहना है कि 100 करोड़ बहुत ही मैसिव बजट था, जबकि इससे पहले आई मूवी कांतारा जिसका बजट 16 करोड़ था, वो भी उनके कैरियर की बिग बजट फिल्म थी। आप इसके पार्ट फर्स्ट को देखे बगैर ही ये मूवी देख सकते हैं, वरना अगर मेरे एडवाइस मानो तो मैं यही कहूंगा कि पहले ये मूवी देख लेना, फिर जाकर उसका पार्ट फर्स्ट देखना अगर नहीं देखा तो इसके चैप्टर 1 में वही कांतारा के हीरो है। लेकिन इसकी स्टोरी का पहले पार्ट से कनेक्शन बनाने के लिए हमें दिखाते हैं कि एक बच्चा है जो उसी जगह पर खड़ा है जहां उसका बाप गायब हुआ था, जहां वो कहता है कि आखिर मेरा बाप यहाँ क्यों गायब हुआ था। तो वहां से फिर हमें फ्लैशबैक में कहानी सुनाई जाती है कि कैसे इस धरती पर देव का प्रवेश हुआ। एक जंगल था जिसका नाम कांतारा था और वहाँ एक राजा था। राजा ने जंगल के ऊपर कैप्चर करने की कोशिश करी और इस जंगल में ही उस बच्चे के बड़े रहते थे, जिन पर काफी जुल्म ढाए गए। लेकिन इन्हीं के बीच एक इंसान था बेरमे नाम का, जो बाकी के कबीले के लोगों से अलग था, जो नई नई चीजें खोजता रहता था, और ये वही उस बच्चे का बाप था। वहीं दूसरी तरफ राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया, जो बहुत ही अयाश प्रस्त, मतलब बिल्कुल मजे से जिंदगी जीने वाला था। तो एक रूल जो पहले से सेट है कि राजा के लोग जंगल में नहीं जाएंगे और जंगल के लोग राजा के एरिया में नहीं आएंगे। लेकिन ये बिगड़ी हुई औलाद थोड़ा मामला गड़बड़ कर देती है। और यहाँ दूसरी तरफ ऋषभ शेट्टी यानी बेरमा, जो उस राजा के बेटे को मार देता है, जहाँ से बात कुछ इस हद तक बढ़ती है कि राजा और जंगल वालों के बीच मामलात खराब हो जाते हैं। तो बाकी की स्टोरी आप खुद जानो मूवी देखकर, क्योंकि आगे के सेकंड हाफ में आपको मजा आएगा। और मैंने अगर यहाँ सब रिवील कर दिया तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो इस मूवी का फर्स्ट हाफ पहले कांतारा मूवी की तरह थोड़ा कॉमेडी भी है, लेकिन जब मूवी अपने सेकंड हाफ में आती है तो एकदम से सीरियस हो जाती है। बट जिस तरह से कांतारा का पहला पार्ट उसके क्लाइमैक्स की वजह से याद किया जाता है, इसी तरह ये पार्ट भी अपने क्लाइमैक्स के चलते हमेशा याद किया जाएगा। यानी मूवी के एंड पर जो क्लाइमैक्स आप पर रिवील होगा तो आप बोलोगे ये क्या। यानी आपने ये तो सुना होगा कि भाई भाई का दुश्मन निकला, दोस्त दोस्त का नारा, लेकिन ये क्या। यहाँ तो जिसको हम हीरोइन मान रहे थे वो तो कुछ और ही निकली। वैसे यार पर्सनली मुझे दियो का सीन्स बहुत पसंद है, खासकर उसका म्यूजिक जो उस टाइम सुनने को मिलता है, मतलब एकदम आला। और जिस तरह से ऋषभ शेट्टी ने इन सीन्स में एक्ट किया है ना, तो ऐसा फील होता है कि या तो इस बंदे में हड्डियां है ही नहीं, या फिर इस बंदे ने अपनी हड्डियों को तोड़ मरोड़ दिया है इस कैरेक्टर के लिए। मतलब क्या मास्टर लेवल काम किया है। बाकी म्यूजिक भी अच्छा है और एक्शन सीक्वेंसेस भी सही से शूट किए हैं। मेरी तरफ से इस मूवी को जाएंगे 10 में से 9 पॉइंट्स। तो जाओ अपनी फैमिली के साथ ये मूवी देखो।